हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से सोच रही थी कि चलो हेयर का कलर को चेंज किया जाए। अगर मैं पार्लर में जाती तो 1,500 खर्च हो जाता, मेरे लेंथ में तो 2,500 भी खर्च हो जाता। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही कुछ किया जाए। तो मैं पहले ब्लॉग में मैं दिखाया था कि मैंने परचेस किया है एक हाइलाइटर पैक जो कि स्ट्रिक्स का है। तो आज उसी का ही रिव्यू करते हैं। तो कैसे ये हेयर कलर मेरे ब्लैक हेयर में आ जाएगा। तो अब पार्लर जैसा तो मैं फिनिश नहीं कर सकती हूँ कि तो देखते हैं इस हाईलाइटर से कैसे मैं पूरी हेयर में कैसे कलर करती हूँ। तो यहाँ पर है स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 में जो है आपको ब्लॉन्डर पाउडर मिलेगा और ब्लॉन्डर पाउडर के साथ एक डेवलपर मिलेगा। तो मैंने ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर को मिक्स कर लिया और मिक्स करके अपना हेयर पर अप्लाई किया। तो आप चाहो तो इस ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर को मिक्स करके आप एक एक स्ट्रिप्स जो है फॉयल से डिवाइड करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर स्टेप 2 में है एक कलरेंट एंड डेवलपर का पैक। तो मैं पहले स्टेप 1 में जाऊँगी। पहले ब्लॉन्डर पाउडर एंड जो डेवलपर है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको डेवलपर 2 पोर्शन एंड ब्लॉन्डर पाउडर 1 पोर्शन आपको अप्लाई करना है। पर मैंने सोचा चलो जो दिया गया है वही अप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो मैंने कुछ भी प्रोडक्ट ताकि वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं जो है इस पैकेट में जो दिया गया है वही मैं अप्लाई कर लिया। तो मुझे पता नहीं ये 2:1 प्रोपोर्शन में हुआ ना, ताकि 1:1 प्रोपोर्शन में हुआ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने सोचा चलो अब फिर कलर फेड ही तो करना है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा ही हो जाएगा तो कलर फेड हो जाएगा, फेड आ जाएगा। तो ऐसे सोचकर मैंने दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में अप्लाई कर लिया। तो जितना अच्छा अगर कलर फेड हो जाएगा तो अच्छा। तो हेयर पे ना आप चाहो तो एक एक स्ट्रिप्स निकल सकते हो, ताकि फॉयल के यूज़ से आप सेपरेट कर सकते हो और सेपरेट करके उसमें आप ये डेवलपर एंड ब्लॉन्डर पाउडर का मिक्सचर आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि कलर अच्छी तरह से एक एक स्ट्रिप्स करके आपका हेयर कलर फेड हो सके। ठीक है, तभी तो आपका हाईलाइट आ जाएगा। फेड अगर होगा तो घर पर कोई भी है हेल्प करने वाला तो आप स्ट्रिप्स निकल सकते हो फॉयल की मदद से। अगर नहीं है तो आप खुद ही कर सकते हो इस तरह से। ये अप्लाई कर दिया तो देखते हैं इससे क्या होता है। तो यह इस तरह से मैं एक एक, तो अब बहुत अच्छा है ना, एक एक स्ट्रिप आप निकालो फॉयल की मदद से आपको सेपरेट करके। पर मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ। तो इसी तरह से मैं कलर करके, कलर नहीं, इस ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर का जो मिक्सचर है वो अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप किसी की अगर मदद ना मिले तो आप खुद इस तरह से कर सकते हो। तो एक अहम बात बताऊँ, जो भी प्रोडक्ट आप पहले यूज़ कर रहे हो ना, उसके पहले यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुतों को देखा गया है कोई किसी भी चीज़ से अगर उसे एलर्जी है ना तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए पैच टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कॉस्मेटिक्स, कुछ भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो अपने स्किन पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे ऐसा लगा। तो इस तरह से, और इसका प्राइस भी बहुत कम है। आपको पता है इसका प्राइस MRP लिखा था कुछ 198। तो सच में ये प्राइस बहुत कम है। अगर मैं पार्लर में जाती और इसे एक एक स्ट्रिप्स में यहाँ पर 150 रुपीज़ पड़ जाता है हाईलाइटेड कलर के लिए, और अगर आपके हेयर में 2-3 भी आ जाए तो भी आपका बहुत ज़्यादा प्राइस तो पड़ मैं जाएगा। इस तरह से पूरी हेयर में ही इस ब्लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर का मिक्सचर मैंने अप्लाई कर लिया, ताकि कुछ हेयर का कलर फेड हो सके, ताकि उसके ऊपर कलर आ जाए अच्छी तरह से। तो आप चाहो तो एक एक स्ट्रिप्स निकल सकते हो सेपरेट करके फॉयल से। तो मैंने कुछ इस तरह से पूरी हेयर में ही इसे अप्लाई कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम भी बच गया और अप्लाई करने का जो लेंथी प्रोसेस एंड होता है वो भी पेशेंस से नहीं करना हुआ। तो अब मेरा हेयर कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो मैं क्या किया, पहले शैम्पू कर लिया। 30 मिनट्स इसे सूखने के बाद मैं शैम्पू कर लिया, और शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राई, एंड टॉवल ड्राई के बाद मैं हेयर को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। तो टॉवल ड्राई के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ हेयर का कलर अच्छी तरह से फेड हो चुका है ना। तो कलर जो 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 जगह पर कलर फेड हो चुका है उसी जगह पर कलर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इसी सोच में मैं इसे ड्राई कर लिया, और फिर ड्राई हेयर में अच्छी तरह से कलर डेवलप कर तो दोनों स्टेज में ही आपको क्या है कि 30 मिनट्स
आपको ड्राई करने के लिए रख देना होगा और फिर शैम्पू कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ड्राई कर लिया और फिर शैम्पू करने के लिए मैं चली गई। तो इसका जो थॉरली प्रोसेस जो है ना, आप वो फॉलो कर लीजिए, इसमें तो लिखा ही है। तो स्टेप 2 में मुझे एक ब्रश मिला और एक डेवलपर मिला और एक कलर एंड क्रीम मिला। तो चलो अब इसे अप्लाई कर लेते हैं मेरे ड्राई हेयर में। तो एक ही दिन में दोनों ही स्टेप करना है ताकि कम जल्दी हो सके, नहीं तो आप अगर दूसरे दिन में करोगे ना फिर हेयर में ऑयल आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस दिन शैम्पू किया है उसी दिन अगर कलर कर रहे हो तो इससे अच्छा होगा। तो इस तरह से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करने के बाद आप जब अप्लाई करोगे तब भी अगर आप चाहो तो एक एक स्ट्रिप्स को अलग करके अगर फॉयल से अच्छी तरह से करोगे तो एक एक स्ट्रिप्स आ जाएगा घर पे बैठ कर ही। और अगर मेरे जैसा हो कि ज़्यादा पेशेंस नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो ताकि पूरी हेयर में ही थोड़ा बहुत कलर आ जाए। तो मैं तो पूरी बालों में ही इसे अप्लाई कर लूँगी ताकि जो जो फेडेड पोर्शन है उसमें कलर आ जाए और जो ब्लैक है तो ब्लैक रहेगा ही। तो आप चाहो तो फॉयल से इसे सेपरेट करके भी कर सकते हो। और टाइम मैं सिर्फ 30 मिनट्स टाइम दिया है ना। और अगर पार्लर में जाओगे तो एक एक घंटा आपको बैठा कर रख देगा कि अच्छी तरह से स्ट्रिप्स का कलर आ जाए, इसलिए तो इतना पेशेंस मुझ में नहीं है पूरा प्रोसेस में 1 घंटा लग गया। तो आप ही समझो 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, क्योंकि स्टेप 1 में ही मुझे 30 मिनट्स बैठना होगा। बाकी जो लॉन्डर पाउडर एंड डेवलपर का मिक्सचर जो अप्लाई किया था वो ड्राई होने के लिए, और फिर शैम्पू करने के बाद फिर से ड्राई होने के बाद हेयर फिर से स्टेप 2 करना होगा और उसमें भी आपको 30 मिनट्स वेट करना होगा। तो इससे आपको 1 घंटे से ज़्यादा तो घंटे ही टाइम इसमें वेस्ट हो जा रहा है। तो अगर आप पार्लर में जाओगे तो मैं तो कंफर्म हूँ आपको 1.5-2 घंटा तो वहाँ पर बिताना ही होगा। तो ये पार्लर में जाने के बाद ना ये बात बहुत क्या बताऊँ कि एक हाईलाइट करने के लिए कि आपको बहुत देर तक बैठना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शैम्पू में कुछ भी शैम्पू यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है वही मैं यूज़ कर लूँगी। एक खुला वर्जन में जो शैम्पू मिला था कुछ महीने पहले वही मैं यूज़ करूँगी। तो कलर करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो इस पैकेट में ना ये कंडीशनर भी आया है, तो शैम्पू करने के बाद मैं कंडीशनर भी कर लिया और हेयर ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो कैसे लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।